डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका टेंस के तीसरे वीडियो लेक्चर में। हमने पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा है। अब हम आज सिंपल फ्यूचर टेंस देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हों, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के वीडियो को, तो आप देख लें और पहले उसका अध्ययन कर ले, उसके बाद आप सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ें। हम आशा करते हैं कि आप अगर पढ़ लिए हों तो उस पर प्रैक्टिस भी हमने ऑक्सफोर्ड करेंट ट्रांसलेशन से करने को बोला था, वो भी आपने कर लिया होगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस मीन्स इसमें जो भी सेंटेंस रहेगा वो फ्यूचर, जो भी काम होने वाला है, जो भी काम होगा वो फ्यूचर में होगा। इसका पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, घी इत्यादि रहे तो उस वाक्य को सिंपल फ्यूचर टेंस का माना जाता है। जैसे देखिए, जैसे है वह मैदान में फुटबॉल खेलेगा। वह मैदान में फुटबॉल खेलेगा तो बता क्या रहा है कि क्रिया के अंत में गा, गे, घी होना चाहिए। तो क्रिया क्या है? वर्ब खेलना। तो खेलने के अंत में गा, खेलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है। अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? अंग्रेजी अनुवाद के क्या नियम हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस का? तो सबसे पहले हम आते हैं किसमें? सबसे पहले हम आते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है? सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। अब यह सवाल है कि शैल और विल, ये शैल और विल में से हम किसका यूज करेंगे? तो जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो, फर्स्ट पर्सन क्या है? जैसे आई और वी, तो हम इनके साथ लगाएंगे शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे विल का। आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह मैदान में फुटबॉल खेलेगा। क्या है? वह मैदान में फुटबॉल खेलेगा। तो क्या करेंगे? वह मैदान में फुटबॉल खेलेगा। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह का क्या होगा? ही। उसके बाद क्या चाहिए हमें? शैल या विल। अभी हमने बताया था कि शैल का यूज किसके साथ करेंगे? आई और वी के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का। तो ही है यहाँ, तो ही के साथ क्या आएगा? विल, ही विल। उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलना का क्या होता है? प्ले, ही विल प्ले। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। उसके बाद क्या है? अदर वर्ड्स। क्या बच गया? मैदान में। तो मैदान में इसका क्या हो जाएगा? इन द फील्ड। तो क्या हो जाएगा? वह मैदान में फुटबॉल खेलेगा। ही विल प्ले फुटबॉल इन द फील्ड। अब हम आ जाते हैं मैं पटना जाऊंगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं पटना जाऊंगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है आई, आई के साथ अभी क्या बताए थे? आई और वी के साथ, आई और वी के साथ लगेगा ये शैल, ये शैल। तो यहाँ सब्जेक्ट है आई, तो क्या हो जाएगा? शैल, आई शैल। फिर वर्ब क्या है? जाना, गो टू पटना। ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, सीधा अदर वर्ड्स, आई शैल गो टू पटना। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1,
फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है राम फुटबॉल खेलेगा। राम फुटबॉल खेलेगा, क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है राम, राम। उसके बाद राम के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल का यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ विल का। उसके बाद ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस में है तो ये नॉट, नॉट का यूज करेंगे, तो नॉट, राम विल नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है? प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। उसके बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स कुछ है? राम फुटबॉल नहीं खेलेगा, तो अदर वर्ड्स तो कुछ है नहीं, तो यहीं पर फुल स्टॉप। राम विल नॉट प्ले फुटबॉल। आगे है सोहन तुमसे नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट है सोहन, विल, फिर नॉट लगाएंगे, सोहन विल नॉट, मिलना का मीट, और ऑब्जेक्ट है यू, सोहन विल नॉट मीट यू। क्लियर है? आगे चलिए, आगे है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले शैल या विल। क्वेश्चन है यस नो क्वेश्चन में हम पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं, तो शैल और विल को पहले कर देंगे, और उसके बाद शैल विल, शैल या विल के बाद सब्जेक्ट और तब नॉट, फिर भी1, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। चलिए एग्जांपल लेते हैं। क्या वे लोग किताब खरीदेंगे? क्या वे लोग किताब खरीदेंगे, तो क्या आएगा? पहले शैल या विल, तो यह क्या लगेगा? विल, क्योंकि सब्जेक्ट आने वाला है दे, तो विल दे। और सब्जेक्ट सॉरी नॉट, नॉट कब लगाएंगे? ये सेंटेंस जब नेगेटिव में होता, तो नेगेटिव में नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। तो वर्ब क्या है? वर्ब है खरीदना, तो खरीदना का बाय, तो विल दे बाय बुक्स। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या आपने राम की मदद की? क्या आपने राम की क्या आपने राम की क्या आप राम की मदद करेंगे? क्या आप राम की मदद करेंगे, तो क्या आएगा? पहले विल, सब्जेक्ट क्या है? यू, नेगेटिव तो है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। आगे क्या है? वर्ब, वर्ब क्या है? मदद करना, हेल्प, और ऑब्जेक्ट राम, अदर वर्ड्स कुछ नहीं है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स भी लगाना है। ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें सबसे पहले वही WH वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद शैल और विल में से कोई, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर नेगेटिव में है सेंटेंस तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स और अंत में क्वेश्चन मार्क्स। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। राधा तुम्हें क्यों पीटेगी? देखिए क्या है? राधा तुम्हें क्यों पीटेगी, तो सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड, तो WH वर्ड क्या है? WH वर्ड है यानी कि क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों का वाई। उसके बाद शैल या विल आएगा, यहां आएगा विल, क्यों?
क्योंकि सब्जेक्ट है राधा, तो राधा के साथ आएगा विल, तो वाई विल राधा। और नेगेटिव तो है नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। आगे भर्व, भर्व क्या है? पीटना, बीट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? यू। अदर वर्ड्स कुछ भी नहीं, तो यहीं पर क्वेश्चन मार्क। वाई विल राधा बीट यू, ये हो गया राधा तुम्हें क्यों पीटेगी। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तुम लोग रामायण क्यों नहीं पढ़ोगे, तुम लोग रामायण क्यों नहीं पढ़ोगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई। यहाँ भी क्या होगा? विल यू। तुम लोग का क्या होता है? यू, तो वाई विल यू। अब देखिए यहां पर नेगेटिव में है, यहां नेगेटिव में है, क्यों नहीं पढ़ोगे, तो सब्जेक्ट के बाद नोट यहां लगेगा, तो वाई विल यू नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है? रीड। ऑब्जेक्ट क्या है? द रामायण। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई विल यू नॉट रीड द रामायण। क्लियर है? तो आप इस पर भी प्रैक्टिस कर लेंगे ऑक्सफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड करंट ट्रांसलेशन से, और जितना आप अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, उतना ही आपका क्लियर होते जाएगा और आप इसमें अच्छा कर सकती हैं। तो हम आशा करते हैं आप इसको बढ़िया से देखेंगे, बार बार इसको देखिए, एक बार समझ में नहीं आता है बार बार देखिए और इसको अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।